बैठ। चलो देखो, आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। क्या है आज का टॉपिक? क्या बताओ। हंसना नहीं है, पढ़ने के लिए आई है गधी। हंस रही है, बोलते कैसे बोलने, अजीब है। देखो, कूलम्स लॉ में जाने से पहले थोड़ा जानते हैं कूलम्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर कूलम्स का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो तुमको मालूम है कि कूलम्स का जन्म 1736 ईस्वी में हुआ था, और फ्रांस में। कहाँ पर? और फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलम साहब, समझे कि नहीं, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछे कि कूलम्स का जन्म कब हुआ था, तो बोला 1736 ईस्वी में, ठीक है। और कूलम्स कहाँ के थे बताओ तो? फ्रांस के। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। और उसका मृत्यु हो गया था 1806 में। यही अपने जन्म और मृत्यु के दौरान उसने एक महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताया, जो कि 12th वाले को बहुत भारी लगना शुरू हो गया। यही कूलम्स लॉ। ये आकर के एगो नियम दिया, आदमी को मैथ मतलब फिजिक्स क्या बोलते हैं, भारी हो गया उसके बाद। सुनना, जो कूलम्स का नियम दिया था, ये कितना ईस्वी में दिया था पता है? 1785। 1700। तीन चार के बाद छोटा छोटा बात है, हालांकि बोर्ड में से पूछने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए याद रखेंगे कि कूलम का जन्म 1736 में, मृत्यु 1806 में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इसका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम। चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम, याद रहेगा। उसके बाद समझता आखिर कौन नियम दिया था, ध्यान दो। इससे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं आवेश के बारे में, आवेश के बारे में नहीं पढ़े शुरू से। इसमें क्या चीज था कि दो गो स्थिर बिंदु आवेश के बारे में बोला था। दो स्थिर बिंदु आवेश के बारे में ध्यान देना। अब बिंदु आवेश क्या होता है वो भी अभी आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल देखिएगा। दो गो रुका हुआ आवेश था, उसके बारे में अध्ययन किया था और बताया था। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला बल है, वो किस किस प्रकार से काम करता है और वो क्या होता है, वही बताया था कौन? कूलम साहब। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे बोलेंगे इसके बारे में? कोई पूछ देगा बताइए कूलम्स का नियम क्या होता है, तो आप यहाँ से बोलेंगे सन 1785 ईस्वी में, समझना ध्यान से। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम ने दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, सुनना, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था, या फिर एक नियम दिया था। इसे ही कूलम का नियम कहते हैं। समझा हम क्या बोले? फिर सुन एक बार। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम ने दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था। इस नियम को क्या बोलते हैं? कूलम्स का नियम। क्या बोलते हैं? आप समझना ध्यान से, कूलम्स का नियम यहाँ तक होता है। उसके बाद देखें इस नियम के अनुसार, आखिर ये बात तो बोला था दो बिंदु आवेश के बारे में, थोड़ा समझते हैं उस बात को क्या बोला था, तब फिर चाहेंगे। देखिए, बिंदु आवेश हम लोग उसको बोलते हैं, अगर आवेश का जो परिमाण होता है ना, उसकी बीच की दूरी से कम होता है, तब उसको बोलते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश समझे क्या बोले हम? जैसे मान लीजिए दो आवेश है, ठीक है, दो मान लीजिए बिंदु आवेश है। अगर इसकी बीच का दूरी, इसका बीच का दूरी इसके परिमाण से ज्यादा हो जाएगा ना, दोनों आवेश का परिमाण ज्यादा, तो उसको बोलते हैं बिंदु आवेश। दो बिंदु आवेश, सुना ध्यान से, बिंदु आवेश का मतलब बता रहे फिर से एक बार। अगर बिंदु आवेश का जो परिमाण है, उसका जो परिमाण निकालेंगे, उसका परिमाण अगर ये जो बीच में इसकी दूरी है इससे कम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे बिंदु आवेश। क्या बोलेंगे? जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम समझिए। सपोज करिए इसका परिमाण है 5, कितना है? 5, ये भी मान लीजिए 5 है, ठीक है। और इसका दूरी हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं? 20। तो तुम लोग बताओ यहाँ पर दूरी ज्यादा है या फिर परिमाण ज्यादा है? आप बोलेंगे दूरी ज्यादा है। जब दूरी ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं बिंदु आवेश। क्या बोलते हैं उसको? बिंदु आवेश। तो चलिए, अब नियम क्या रहता है उसको समझते हैं। ये बोला था दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। आपको मालूम होगा ये बात, अगर दो बिंदु आवेश है, जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि दो समान आवेश के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। और दो असमान आवेश के बीच आकर्षण बल। तो यहाँ पर यही बतलाने का प्रयास कर रहे थे, जब दो बिंदु आवेश रहेगा तो उसके बीच में जो कोई बल लग रहा है, या फिर आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है, ध्यान सुनना, वो बल किस प्रकार से हो सकता है और क्या हो सकता है। तो बोला यही था कि अगर दो बिंदु आवेश हम यहाँ पर यूज करते हैं, देखिए ध्यान से। सपोज करिए एगो यहाँ पर है और एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, और इसका मान मान लीजिए प्लस में है Q1, ठीक है, और ये है प्लस में Q2। अब जरा आप लोग बताइए पहले हमको, दो बिंदु आवेश है, बता दोनों का आवेश का जो परिमाण, मतलब वो प्लस में है कि माइनस में है? दोनों प्लस में है। और आपको पता है अगर दोनों आवेश प्लस में रहेगा तो उसके बीच आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? बोलिए, प्रतिकर्षण। और सपोज करते दोनों आवेश के बीच की दूरी, उसको हम लोग मान करते हैं आर है। क्या है? केवल समझना ध्यान से, यही बात बताए थे कि दो बिंदु आवेश के बीच, आप बताइए जरा सा
ये दो गो आवेश है, तो पक्की बात है कि इन दोनों आवेश के बीच में कोई ना कोई बल कार्य करता होगा, या फिर आकर्षण का बल कार्य करे या फिर प्रतिकर्षण का बल कार्य करे। यहाँ पर लेकिन हम समझ गए हैं, यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है? अच्छा, प्रतिकर्षण का बल क्यों कार्य कर रहा है, उसका भी रीजन है कि हम जानते हैं कि दो समान आवेश के बीच, Eb प्लस में है और Eb प्लस में है, दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल, यही है क्या? तो इसीलिए आप प्रतिकर्षण का मतलब क्या होगा, जितना इसका दूरी होगा इसको उतना कस के फेंकेगा। जैसे जैसे हम समझिए इन दोनों आवेश को क्लोज लाएंगे, सपोज कर यहाँ पे लाएंगे, एक बात समझने के लिख रहे हैं, तो पता है क्या होगा, तो इसकी जो होगी ना मतलब वो क्षमता, बल जो होगा, फोर्स, वो और बढ़ जाएगा, फास्ट में फेंकेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं Eb प्लस में है और Eb क्या है? प्लस में है, और दो समान आवेश के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो मतलब इसको जितना हम क्लोज लाते जाएंगे उतना दूरी वस्तु को फेंक देगा, वो बल जो लगेगा उतना तेज बल लगेगा, इसको बोलते हैं, ये था पहला नियम इसका मोटा मोटी। तो क्या समझे इस बात को, सुनिए यहाँ से। तो इसमें हम यही बोलेंगे पहला लाइन, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों में से कोनो बल हो सकता है, वो चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर आप दोनों चार्ज को प्लस में लिए हैं तो सिंपल बात है, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर दोनों चार्ज एगो प्लस में होता है एगो माइनस में होता, तो फिर वहां पर कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण। तब यही चीज दोनों पूरा फास्ट में एक दूसरे को चिपकाता अपनी ओर, इधर आ जाओ, समझे कि नहीं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो परिभाषा यहाँ पर पहला से क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों क्या बोलना चाह रहे हैं, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मेन नियम यही देना आप लोग को। फिर सुनिएगा, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती का मतलब क्या, तो वो भी अभी आपको समझाया जाएगा। फिर सुनिए, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बोलो एक साथ मेरे साथ यहाँ पर, बोलो बोलो, दो, सुना, दो स्थिर बोला ना यार, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए हम मान लेते हैं इस आवेश का परिमाण है Q1, क्या इसका परिमाण, और ये वाले आवेश का परिमाण है Q2, समझना बात को। ये जो पहला आवेश है बिंदु आवेश, इसका परिमाण कितना है Q1, इसका परिमाण कितना है Q2। वो बोलता है क्या, पता है कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, वो बल जो होगा इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, परिमाण का परिमाण क्या है, वो Q1 परिमाण है, एक तो क्या है Q2 परिमाण है, परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है, इसको समानुपाती पढ़ते हैं। ये पहला था, सुनो पहला ने क्या बोला था, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसीलिए लिखा हुआ। फिर सुनना, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये बल जो है क्या बोलते हैं, उसके परिमाण के, परिमाण इसका है Q1, इसका परिमाण है Q2, उसके परिमाण के गुणनफल, तो परिमाण के पहले गुणनफल कर देंगे, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, एवं उनके बीच की दूरी का, जो इसका बीच का दूरी है, वही F के बारे में बात कर रहा है, जो इनकी बीच की दूरी है, बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले बीच की दूरी क्या बताओ, बीच की दूरी R है, बोलता है बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा हुआ, समझे कि नहीं? जैसे आप एक के बटे में कोनो चीज को लिख देते उसको पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती, क्या बोलते हैं, समझे बात, तुम क्या बोलना चाह रहे, सुनिए ध्यान से। समानुपाती का मतलब होता है सीधे रहेगा, बिल्कुल समानुपाती का मतलब है अगर इसका परिमाण बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो उसका बल भी बढ़ेगा, क्या होगा उसका बल, इसको कहते हैं समानुपाती। समानुपाती का मतलब हुआ अगर इधर वाला राशि बढ़ रहा है तो ये बढ़ना शुरू करेगा, इसको बोलते हैं समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये घटना शुरू हो जाएगा, अगर दूरी बढ़ेगा तो बल कम होगा, सिंपल बात आप सोचिए ध्यान से। अगर आप इसको बहुत दूर कर देंगे तो इसका दूरी तो बढ़ जाएगा, जब इसका दूरी बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण थोड़ा कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा, जितना नजदीक रहे उतना वैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण, मोटा मोटी आप समझने के लिए समझिए, अगर दो चुंबक है, वो दोनों चुंबक को नजदीक में लाके सटाएंगे तो फास्ट में खींच लेता हो, और यहाँ पे ला खींचेंगे तो होगा, वो तो बहुत कम पड़ेगा, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बात है, अगर इनके बीच की दूरी आप बढ़ा देंगे, दूरी यहाँ लेके चलाएंगे तो इनके बीच जो बल क्या हो जाएगा, बल कम जाएगा। अगर आप बीच का दूरी कम कर रहे हैं तो बल क्या होगा, बल बढ़ेगा। यही तो नियम था मोटा मोटी, नियम मोटा मोटी इसका केवल यही था, अगर इनके बीच की दूरी, ध्यान सुनना, बीच का दूरी जितना कम रहेगा बल उतना तेज होगा, बीच का दूरी अगर कम है तो बल ज्यादा होगा, अगर बीच का दूरी हम बढ़ा देंगे तो बल क्या हो जाएगा, कम। वही नियम यहाँ पर पूरा पूरी लिखा हुआ समझने के लिए। तो आप एक बार सुनिए ध्यान से, तब इसको लिखना भी है तब बताते हैं, ऐसे बोलना इसका पूरा परिभाषा, सुना ध्यान से।
बोलेंगे इस नियम के अनुसार, यहाँ बोल देना इस नियम के अनुसार, तब बोलेंगे दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बोलो यहाँ तक, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, क्योंकि दोनों बिंदु स्थिर है, रेस्ट पर दोनों बिंदु, और ये आवेश है, तो जरा बोले कैसे बोलना, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बोलो तो क्या बोलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बोलो तो आकर्षण या, सुनो, उन दोनों आवेश के परिमाण, देखो दोनों आवेश है, इसका परिमाण क्या बता बाबू, Q1, इसका परिमाण क्या है, Q2। उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। बोल पाओगे बात को, बोलते एक बार, उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, 3 बार क्या आ रहा है ध्यान में रखा, उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। बोलो एक बार, उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता। कहाँ हार्ड है, सिंपल तो चला ध्यान दो, उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कितना आसान तो है, इतना हार्ड थोड़ी है। तो ये था तेरा पहला नियम। और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, एवं उनकी बीच की दूरी के, ये जो बीच का दूरी है, उसकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बीच का दूरी अगर बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, बल बढ़ेगा। बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। अगर बीच की दूरी कम करेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती मन होता उल्टा बाबू। अगर आप कौन चीज को बढ़ा रहे हैं, इधर घट रहे हैं, तो हो गया व्युत्क्रमानुपाती आप उसके। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। सुनो ध्यान से, समानुपाती का मतलब अगर इसका परिमाण आप बढ़ाएंगे, सुनिए, परिमाण बढ़ाएंगे तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मतलब एक समझिए एग्जाम्पल बना मोटी, हम कहते हैं यहाँ पर 10 कूलम का आवेश, कितना आवेश है, और यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 10 कूलम आवेश है, कितना आवेश है, और इसके बीच लगने वाला बल, एक सुनो रुझान दे रहे हैं, अगर इसके बीच लगने वाला बल का मान जो मान लीजिए अगर है 10 न्यूटन, मान लीजिए कितना न्यूटन का बल लग रहा है, इन दोनों के बीच जो है जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो 10 न्यूटन का है। अगर आप यहाँ पर इसका अगर परिमाण जैसे 10 था, इस 10 को बढ़ा करके आप यहाँ मान लीजिए 50 कर देते हैं, और यहाँ भी अगर 50 कर देते हैं, तो इसका पता है क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। इसके बीच जो बल लग रहा है वो भी कितना हो जाएगा, देखो रैंडमली यहाँ पर बात, तो इसका मान बढ़ गया, इसी को इसको बोलते हैं समानुपाती। मतलब अगर आप इसकी मान बढ़ा रहे हैं, इसका मान बढ़ा रहे हैं, अगर बल का मान बढ़ गया, इसको बोलेंगे समानुपाती। क्या बोलेंगे, अगर वो ऐसा होता, अगर ऐसा होता भाई दबे, इसका मान बढ़ाते, इसका मान बढ़ाते, लेकिन इसका मान घट जाता, तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, ये बच्चा में बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज जाता है, समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। भर जिंदगी हटेगा समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, इसको अभी तो पता नहीं चला होता क्या है। समानुपाती का मोटा मोटी मतलब ये है, जो भी इधर समानुपाती के बाद में रहेगा, अगर इसका मान बढ़ा रहे हैं तो ये भी मान बढ़ेगा, इसको बोलते समानुपाती, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इधर का मान हम बढ़ा रहे हैं तो ये घटना शुरू हो जाएगा, इसमें क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। मेरे ख्याल से ये सब पूरा लिख लिया था ऊपर तक तुम लोग। अब थोड़ा इसका नियम थोड़ा डेरिवेशन करते हैं, देखो क्या होता है वो समझो। इसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से कैसे करेंगे लिखने के लिए वो दिखाते हैं। अरे बाबू क्या हो गया, समझिए इस बात को। वो पूरा लिख चुके हैं आप लोग, अब उसका लिखना क्या है, माना कि वो सब करके पूरा लिखना पड़ता है, हम ध्यान देंगे। यहाँ पर एक चार्ज बना रहे हैं, मतलब एक आवेश है Q1, इसका नाम क्या रख लेंगे हम लोग, प्लस Q1, ठीक है। और एक आवेश, एक बिंदु, ये बिंदु आवेश है बाबू, इसका नाम क्या रख लेंगे, Q2 भी प्लस M है। और इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं क्या हम, इनकी बीच की दूरी क्या है, तो हमें ये पता करना है इनके बीच में आखिर बल जो लग रहा है वो बल के बारे में कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, माना कि Q1 एवं Q2 परिमाण वाले दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश हैं जिनकी बीच की दूरी, ये लिखना है बाबू, हाँ बिल्कुल, जिनकी बीच की उ नियम के बाद आपको यही करना, ठीक है, इतना करने के बाद, ठीक है। ये फोटो में तो लिखे, माना कि Q1 एवं Q2 परिमाण वाले दो बिंदु आवेश हैं जिनकी बीच की दूरी,
इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला बल यानी F जो होगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, दूसरा हो जाएगा F समानुपाती F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो यहाँ जब इसको हम बनाएंगे मोटा मोटी तो कुछ ऐसा बनेगा, r²। हाँ वो बिंदु, अरे बिंदु बास का मतलब, तो आप थोड़ा सा लिखिए ना, क्या दिक्कत, उससे कोई फर्क नहीं होता। चलिए फिलहाल पहले इसको छापे तो समझाते हैं थोड़ा सा कैसे कैसे क्या हुआ। चला शुरू शुरू में कि सुना ध्यान से, दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो बल होगा उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये नियम खत्म हो गया, पहला नियम यही था। दूसरा क्या था, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। किसी भी चीज का उल्टा करना, एक के बटन में लिख दीजिए इसको। अगर सिंगल है तो जैसे 2 3 5, किसी जैसे 2 का पूछेंगे 2 का उल्टा तो बोलना 1/2, 3 का उल्टा 1/3, समझा कि नहीं। उसी प्रकार अगर r² का उल्टा क्या होगा, 1/2। वही है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग का, वर्ग में स्क्वायर, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया बल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक जगह बोल रहे हैं कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2, एक जगह बोल रहे हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दोनों में देख रहे हैं F कॉमन है ना, इस F को आप वैसे लिख लेंगे। आप यहाँ पर वही चिन्ह लिख करके हे वाला चीज को ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है। सिंपल से उन्होंने क्या किए हैं, यहाँ दोनों जगह F था तो F लिख लेना है, समानुपाती का चिन्ह दे करके पहले वाले समीकरण को ऊपर लिखना है, दूसरे वाले को नीचे लिखना, सिंपल बात है। उसके बाद क्या होगा, आपको पता होना चाहिए बात, अगर आप समानुपाती का चिन्ह का भी हटाते हैं ना और उसके बदले में बराबर लिखते हैं तो उस समानुपाती की जगह पर एक कांस्टेंट नाम का चीज आता है। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, क्या है, इस बात को अभी याद रखिए, आगे जितना फिजिक्स पढ़ाएंगे और जब भी समानुपाती वाला केस आएगा तो समानुपाती को हटा करके हम बराबर लिखेंगे और उस समानुपाती के बदले में एक नया चीज को ऐड करेंगे जिसको बोला करेंगे कांस्टेंट। क्या बोला करेंगे, उसी प्रकार इसको हटाए तो लिखे बराबर, इसके बदले में यहाँ पर लिखे के, और के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। अभी जो भी कांस्टेंट होता है फिजिक्स में उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, समझे कि नहीं, उसका कुछ मान भी होता है, वो भी याद करेंगे अभी। तो आपको मोटा मोटी कूलम्स के नियम से एक सूत्र सामने निकल के आया, पता है, F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में r², ये सूत्र है। पूछे बताए तो कूलम्स के नियम से कौन सा सूत्र बना है, तो बोलेंगे F बराबर के इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में r²। बोल पाएंगे, बोल तो कूलम्स के नियम से कौन सा सूत्र बना है, F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में, वहां पर Q1 Q2 क्या आवेश का परिमाण है और R क्या है, उसके बीच की दूरी है। आप सुनो इसके बाद, यहाँ पर के जो कांस्टेंट है इसका कुछ वैल्यू होता है, उसका मान होता है, उसको हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, समझिएगा। इस के का मान होता है के बराबर, याद है ना इस चीज को, कि जो के कांस्टेंट है इसका मान होता है के बराबर 1/4πε0। अब देखो ये उसका वैल्यू होता है, ध्यान देना, के का मान ये होता है और इसका मान पूरा पूरी निकल कर इसका मान पूछे के बराबर के का कितना मान हम लिखते हैं, तो 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये भी याद है ना, दोनों चीज याद रखेंगे। पूछेंगे ना के का, अब के की जगह की लिख लेंगे लास्ट टाइम, पता आप लोग को, इस के को हटा करके जो सूत्र बनेगा यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर तो हो जाएगा F इजकल टू, इस के का मान बताओ कितना है, 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में r²। फाइनली आपका ये सूत्र बनेगा कूलम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। F बराबर पूरा ऐसे बोलना, F बराबर 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में r², ठीक है। और यहाँ पर ये जो 1/4πε0 ये किसका वैल्यू है, के का वैल्यू है। आप पूछता है ये के का मान बताइए तो बोल दीजिएगा 1/4πε0, या अगर यही पूछेगा न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर वाला तो 9 × 10⁻⁹, समझे नहीं, दोनों बोलना, आपको ध्यान रखना। पूछेंगे बता के का पहले मान बताओ तो ये बोलना 1/4πε0 है, के का न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ नंबर वाला, तो 9 × 10⁻⁹। बोल पाएंगे आराम से। चलिए आप फटाफट इसको भी लिख लीजिए, ये स्टेप के बाद ही लिखना है।
और फिर वहाँ दिखा देना कि के बराबर इतना होता है क्वेश्चन में। इंग्लिश में लिखा वेयर के इज कांस्टेंट, यहाँ पर के जो है एक नियतांक है, ये जो के था ना के एक नियतांक है, नियतांक का वैल्यू इतना है, यहाँ पर लिख लिया। अब इसका ऐसा ही मात्रा सब भी होता है वो भी निकाल देते हैं। लिखना है एफ हमारे पास क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर, एफ बराबर के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर, फिर के को हटा देंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर। इस 1/4 पाई इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 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 बोलो एप्सिलॉन। आजकल लॉन ले रहा ना रे, उसमें इप्स लगा देना है। हालांकि लोग ऐसे बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं, लिखा होता है अंग्रेजी में लोग पढ़ते एप्सिलॉन। हाँ एप्सिलॉन नोट, इस जीरो को पढ़ेंगे नोट, कैसे होता है देखिए। नहीं मिलेगा तुम लोग को भी, ये होता है एप्सिलॉन, इसी को पढ़ते हैं एप्सिलॉन। मतलब है जो इस चीज है इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर जीरो लगा इसको नोट पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नोट। अब इसको भी अलग से मान बताएं, इसका भी मान अलग अलग से होता है कुछ, फिलहाल इसको आप याद तो करिए पहले, लिखा हुआ है तो के बराबर इतना लिखना 9 × 10⁻9, इसका ऐसा ही मात्रा हो तो वो लिख देते रुको, के बराबर लिख चुके ना, इसका ऐसा ही मात्रा इसके पीछे चिपका दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। तब थोड़ा सा और डीपली चलेंगे एप्सिलॉन नोट के ऊपर। इसका जो ऐसा ही मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसी का के बराबर, के का ऐसा मात्रा यही होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब के का मान पूछेंगे तो 9 × 10⁻9, उसका मात्रा आगे चिपका देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा ये सब कैसे हुआ सब निकाल के सिखा देंगे, तो पहले इसको खाली लिखने से रुझान ऊपर ऊपर अभी, तब उसका एप्सिलॉन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, वो क्या होता है कैसे क्या उसके बारे में पढ़ना, उसका ही मान होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। कैसे निकलता अभी सिखा देते, रुक तो जाइए, वेट तो करिए खाली। इतना हो क्या लिखा हुआ, चल ध्यान से। अब देखो इसमें मेनली आपसे ई पूछा जाएगा, बता तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या बोलना है, बराबर बोलना एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन बना इसको एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट और फिर इंटू में Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, बोलने में हो जाएगा ना। बोलते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा बोलने में। ये था कूलम्स के नियम से निष्कर्ष निकला था, ये उसका मतलब यही कथन था उसका। चलो ध्यान से उसका पूछेंगे, बताओ तो ध्यान देना। यहाँ पर ये क्या है, बोलना के कांस्टेंट है, के क्या है, और इस के का मान कितना होता है, बोलना के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर क्या होता है, और के का मान पूछे तो कितना बोल रहे हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पढ़ना क्या है इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जो बट्टे है बट्टे को पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप देखो शुरू से बता, ध्यान दो कितना तुमको याद हुआ यहाँ पर, बताओ तो कूलम का जन्म कब हुआ था 1736, 1700, ठीक है। बता मृत्यु कब हुआ 1806। कूलम का नियम कब दिया गया था 1785। बात तो कूलम जो नियम दिए थे कौन आवेश के लिए नियम दिए थे, दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए, स्थिर वो भी रेस्ट पे है, दोनों स्थिर भी है और दोनों बिंदु आवेश है, तो बोलेंगे स्थिर बिंदु आवेश के लिए। बताओ कूलम किसके लिए नियम दिया था, दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए। बोलते क्या बोलना है, दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए जो नियम दिया था उसे क्या कहते हैं हम लोग, कूलम का नियम। बताइए उसके बाद कूलम के नियम से कौन सा सूत्र मिला हम लोग, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलने में तकलीफ होता है एप्सिलॉन पढ़ने तुम लोग को, अब उस पर थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, EPSILON एप्सिलॉन, ठीक है। सुनो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, बोल पाएगा। अब बताओ अगर कूलम्स के नियम में दो बिंदु आवेश की बीच की दूरी अगर बढ़ाते हैं, बीच की दूरी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बताओ उसके बीच जो लगने वाला बल होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल भी कम हो जाएगा, अगर बीच की दूरी कम करेंगे तो बल उतने तेज उसको धक्का मार के फेंकेगा, समझे कि नहीं। अब बताइए आप अगर दो बिंदु आवेश का परिमाण बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, बता बल बढ़ेगा घटेगा,
अरे बढ़ेगा। जब परिमाण बढ़ाएंगे, परिमाण मतलब ई बढ़ाएंगे, इसका आकार बढ़ाएंगे ना, तो इसके बीच का बल भी बढ़ जाएगा। बल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? सिंपल। आप रे समझो मोटामोटी, दू गो बड़का का चुंबक लाएंगे, समझो एक बात को, दू गो बड़का का चुंबक लाएंगे, उसके बीच में वो सिक्का लाएंगे, तो वो तो इतना चिपक के खत्म ही हो जाएगा सिक्का, क्योंकि वो हार्ड चुंबक है ना, बड़ा वाला। वही कमजोर वाला चुंबक रहेगा, उससे बस थोड़ा सा कम कम करेगा, वही सब बात है। तो यहाँ पर ये बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप परिमाण को बढ़ाते हैं, बिंदु आवेश के परिमाण को बढ़ाएंगे, तो उसके बीच का बल जो बल लगेगा उसके बीच में बढ़ेगा। क्या होगा? अगर आप दूरी को बढ़ा रहे हैं तो फिर बल कम होगा। यही तो नियम है, सिंपल। और जब सुन ध्यान से, जब दोनों सेम सेम हो, अगर हम परिमाण बढ़ा रहे हैं और बल भी बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे समानुपाती। क्या बोलेंगे? सुनो क्या बोल रहे हैं। अगर बल मतलब अगर परिमाण बढ़ाने से अगर बल भी बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं समानुपाती। बोले क्या बोलेंगे? अगर ऐसा हो जाए कि दूरी बढ़ाने से अगर बल कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसमें दुइयों को बात है, परिमाण बढ़ाएंगे तो बल बढ़ रहा है, इसको बोलिए समानुपाती हो गया, और दूरी बढ़ाने से बल घट रहा है, इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। हो गया इतना बात याद? अब बताओ, F बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर में, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? के बराबर। किसके बराबर? और के का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, याद रहे इतना बात। अब ध्यान दो आगे, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में, बस थोड़ा सा और है। किधर गया रे मूव रे? ध्यान देना चला, घस कहाँ रहा आपको? अच्छा देख बाबू, बस कूदते रहो, ध्यान दो ध्यान दो। आप पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? एप्सिलॉन के बारे में। क्या होता है समझ थोड़ा सा। एप्सिलॉन, इसका जानो ध्यान से, एप्सिलॉन का कुछ संकेत ऐसा होता है इस टाइप का, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा पार्टी, इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन। बोले क्या बोलेंगे? अगर इसी में लगा देंगे हम जीरो नीचे में, तो उसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नोट। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम ऐसे जीरो लिख दे इस तरह से, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट। क्या हो जाएगा? आप तुमको बता दे, एप्सिलॉन नोट एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? आप सुनो इस वर्ड, सुनो ध्यान से, इसका एक मान होता है, जिस तरह आप लोग जानते हैं ना, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/60 है कि नहीं? इस सब एक निकाला गया, इस एक्सपेरिमेंटल बात होता है, एक्सपेरिमेंट करके उसका मान निकाला जाता है, ठीक है? इसका प्रूफ कुछ नहीं होता है, इसका केवल एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आता है। उसी प्रकार एप्सिलॉन नोट का एक मान भी होता है, उसको भी हम लोग याद रखेंगे। पता कितना होता है? आप पूछेंगे बताओ एप्सिलॉन नोट का मान कितना, तुम लोग बोलना 8.85 10⁻⁻12। क्या बोलेंगे? -12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में। याद रहेगा? ये बात तो भूलेगा नहीं ना? जरा बताओ, एप्सिलॉन नोट का जो होता है वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे पहले देखिए आप, जो के का मात्रक था, के मात्रक को उल्टा दिए हैं। ध्यान दो, चलो यहाँ पर समझते के बारे में। के बराबर पहले क्या बताया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बताया गया के बारे में। यहाँ से और आप ये भी जानते थे के बराबर जो होता है, होता था 9 × 10⁻9 क्या था? न्यूटन रे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम स्क्वायर। देखो इसी चीज को आप उल्टा दिए हैं, कूलम स्क्वायर ऊपर चल गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं चल गया है। बात समझो इस बात को? तो ये बात आप याद रखिए, कुछ ध्यान में फिट कर लीजिएगा। इसके बाद अभी आज आते हैं एक सूत्र और याद रखना, यहाँ पर सुनो, ये तो है ना क्या? उसके बाद याद रखेंगे हम लोग, अरे बाबू, एप्सिलॉन आर वाला फॉर्मूला होता है को, ठीक है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, इसको भी याद रखेंगे, फॉर्मूला पूछेंगे बता एप्सिलॉन आर बराबर क्या बोलना? एप्सिलॉन, हाँ ठीक है, लिखिए इसको फटाफट। जल्दी फटाफट लिख, तो उसका इसका ऐसा मात्रा सब तो देख लिया है, लिखा इसको? जल्दी जल्दी, ये सब मान खाली पूछने वाला, कल थोड़ा डिटेलिंग उसको बताएंगे। अच्छा इसका वी मार्क्स निकाल पाओगे तुम लोग? एप्सिलॉन नोट का वी मार्क्स तो वो देखे निकाल लेते हैं, आराम से निकालेगा। हाँ तो रहे बाबू,
ये सब मान याद नहीं, सब इम्पोर्टेंट है, साला ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है सब उपज के। एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है, उसको बोलते हैं निर्वात में विद्युतशीलता। निर्वात में उसका जो नाम है एप्सिलॉन नॉट का, जो है ना, इसका नाम तो एप्सिलॉन है ही है, लेकिन इसका जो एप्सिलॉन पढ़ेंगे इसको हम लोग बोलेंगे निर्वात में विद्युतशीलता, या फिर मुक्त आकाश की परावैद्युतांक, दोनों एक ही चीज होता है। हाँ हाँ, एप्सिलॉन आर बराबर लिखा हुआ है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का भी में सूत्र लिख लो, यहाँ से बनाना दो, कैसे बनाते हैं याद ध्यान दो। बता ई कूलम इसका लिखा हुआ है ना, कूलम का विमीय सूत्र बताओ तो क्या अब इसका, केवल एटी याद रखो, एटी क्या था, यहाँ पर एम जीरो छोड़ दो, तो आप देखिए एटी है तो यहाँ पर स्क्वायर में है, दोनों का पास स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए कैसे बनाते हैं, ये बता रहे हैं आपको, इसी में से बना लेंगे हम, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर बटे में आइए, एन मतलब न्यूटन, एन मतलब न्यूटन किसका से मतलब होता है, बल का ना, तो बल का विमीय सूत्र पता है आप लोग को, नहीं पता, भले नहीं पता, सुनिए, एम एल टी का पावर -2 क्या होता है, एम एल टी का पावर -2, फिर इंटू ये मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर के लिए मीटर किसका मतलब लंबाई का ना, लंबाई का हो जाएगा वहाँ पर एल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए अपने बढ़िया से, एम जीरो पागल, ध्यान दो, ऊपर में क्या लिखा हो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक ठाक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये एम तो वैसे रहेगा, एम वैसे रहेगा, एल स्क्वायर एगो एल तो कई एल हो गया, एल 3 गो हो गया बाबू, एल का पावर 3 हो गया, और टी का पावर माइनस 2 रहेगा। अभी पूरा सुनो, नहीं अभी कैसे हो जाएगा, अभी तो बहुत दिक्कत है। आप ध्यान दो, आप सबको ऊपर ले जाओ, ऊपर ऊपर कैसे करेंगे ध्यान देना, ये जो एम है तो एम ऊपर जाए तो हो जाएगा एम का पावर -1, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यार ऊपर क्या बोले बाबू, यहाँ पर एल स्क्वायर था ना, अरे को एल यहाँ तो एल क्यूब नहीं हो गया, वो 3 को पूरा करके, देखिए इस एम को ऊपर लेकर क्या हो गया, एम का पावर -1। आप ध्यान देना पूरा बढ़िया से, इस एल का पावर 3 को जब ऊपर लेने क्या आ जाएगा, एल का पावर -3, ध्यान देना, एम एल हो गया। अब टी की बात